बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 वृत्त। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये भी एक नंबर के सवाल में पूछा जाता है। यदि एक बिंदु से बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। देखो स्पर्श रेखाएं लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि स्पर्श रेखाओं से क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बिना डायग्राम बनाए आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तो हमें पहले चित्र बनाना होता है। O केंद्र वाला एक वृत्त बनाएंगे एक बिंदु P से, तो P कहाँ है? बाहर है। देखो एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, एक तो क्या है PA है जो यहां से जारी होगी, ठीक है, यहां तक ही लेना है हमको PA, और दूसरी स्पर्श रेखा PB यहीं तक ही लेना है जहां पर ये इसको वृत्त को टच करेगा, माना यहां पर करता है। 80 अंश के कोण पर झुकी हो। देखो ये मतलब है ये कोण 80 अंश का है, याद रख लो इस बात को, समझ लो क्वेश्चन को। यहां पर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको पूरी बात समझ में आ गई। ये चित्र बना दिया, बस ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में। तो आपको क्या बताना है बच्चों? कोण POA बताना है। POA मतलब आपको देखिए मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, इसको ऐसे, तो मेरे को ये वाला कोण बताना है, यानी कि यह कोण कितने अंश का होगा। तो ये जो कोण होगा, ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं बच्चों? सर्वांगसम होते हैं। यह हमने सिद्ध किया पहले। कब? जब हमने ये सिद्ध किया था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। जब यह वाला प्रमेय सिद्ध किया था उस समय हमने ये सिद्ध किया था कि यह ऊपर वाला त्रिभुज, यह वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तभी हम सिद्ध कर पाए थे। ठीक है, तो यहां पर ये वाला कोण क्या होगा? फिर जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण भी होगा, दोनों कोण बराबर होंगे ना, क्योंकि यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो संगत भागों में क्या आ जाते हैं? संगत भुजाएं भी और संगत कोण भी। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसका मतलब ये इतना जो कोण होगा वो क्या होगा? पूरे कोण का आधा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब मैं इसका पूरा कोण निकाल सकता हूं बच्चों बड़े आराम से, जैसे मैंने कल निकाला था। ठीक है, ओरल क्वेश्चन है। अब देखिए ये कोण कितने अंश का होता है? हमारा 90 अंश का होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो सिमिलरली ये भी कितना होगा? 90 अंश का होगा। अब ये जो आकृति पूरी है हमारे पास, ये क्या है बच्चों? एक चतुर्भुज है। ये क्या है? एक चतुर्भुज है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 80 अंश धन 90 अंश धन 90 अंश धन कोण AOB। AOB निकालना है ना मेरे को पूरा पहले। 360 अंश का होगा। तो ये 9 दूनी 18 9 3 27 360 कितना हो गया? 18 और 8 26 260 अंश धन कोण AOB बराबर 360 अंश। कोण AOB बराबर 360 अंश ऋण 260 अंश। तो कितना हो जाएगा? 100 अंश का। कोण AOB 100 अंश का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे को क्या बताना है? कोण AOP बताना है या POA बताना है। समझ में आ रही बात? इसलिए कोण POA
बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी का आधा बट्टे 2। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कौन सी कसौटी से, RHS कसौटी से, क्योंकि इनका कोण तो क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब ऊपर वाला कोण इस पूरे कोण का आधा है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 अंश बट्टे 2 बराबर कितना अंश, 50 अंश। तो कोण POA ये जो होगा ये 50 अंश का होगा। ठीक है, आगे बात समझ में।